हमने बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा और उनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी को देखा। तो अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि जो इनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, तो हम फर्स्ट कैटेगरी देखेंगे। मतलब फर्स्ट कैटेगरी ही चल रही है बेसिकली हमारी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, पर इसमें हम पहले देखेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की, कि जो स्ट्रॉन्ग है सीधा फटाफट से अटैक हो जाते हैं। देखो बिल्कुल आसान है एकदम, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। तुम हेडिंग से याद रखना बेटा, देखो आराम से याद होते चले जाएंगे। बस नेगेटिव को पॉजिटिव पार्ट पर जोड़ना है, पॉजिटिव को नेगेटिव पार्ट पर। तो इसमें जो सबसे पहला है, इसमें हम सोडियम बाईसल्फाइड को ऐड करते हैं। तो दिस इज सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक है, देखो बेटा क्या होता है कि तुम्हें बाईसल्फाइड भी पता हो तो देखो बेटा ये सोडियम सल्फेट है जैसे, है ना। अब अगर जैसे ये तो हमारा अब सल्फेट है हमारा, तो सल्फेट पर 2 नेगेटिव होता है हमारा। अब अगर देखो बेटा क्या होगा, जैसे एक बॉन्ड अगर हमारी H से ही पूरी हो रही है ना, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, अब इस पर तो एक नेगेटिव ही बचेगा ना। SO3H हमारा बाईसल्फाइड होता है, तो इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए फिर एक ही सोडियम आएगा, आएगा ना बेटा हमारा। तो ये सोडियम बाईसल्फाइड होता है। मतलब स्ट्रक्चर को रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ध्यान रखना कि सल्फेट में अगर एक H, अगर एक हमारा जैसे मतलब एक O कम हो जाए और H आ जाए तो वो SO3 नेगेटिव रहेगा बेसिकली। ठीक है ना बेटा। SO3 भी हमारा बेसिकली जो ये ना हमारा सल्फाइड आयन होता है, इस पे 2 नेगेटिव ही होता है। ये तो सल्फेट होता है और ये सल्फाइट होता है T। ठीक है ना। अब अगर इसको एक H मिला हुआ है और एक ही नेगेटिव चार्ज है, समझ गए ना, इसको अब मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ गया ना तुम बात को, ये ऐसे काट देंगे। ठीक है, तो ये इसके ऊपर अब एक नेगेटिव है, तो जब एक H आ जाता है ना तो वो हमारा बाई सल्फाइट आ जाए, बाई वर्ड लग जाता है। ऐसे सल्फेट को भी अगर एक H मिल जाए ना तो वो बाई सल्फेट होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बेटा बात। तो ये हमने वैसे थोड़ा सा बस मैंने बता दिया ताकि तुम रटो नहीं इसको। तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो कुछ नहीं है, बस एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐड करूंगी तो किसको हम ऐड करने जा रहे हैं, अभी चलो इसको एज अ हेडिंग ले लेते हैं और इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ NaHSO3। अब देखो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट, ये इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव है, और यहाँ पर हमारा देखो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो ये तो जाकर इससे बॉन्ड बना लेगा और सोडियम जाकर O से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, देखो बेटा कि C से तो बॉन्ड बना ली किसने, उसने। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से करके बताऊं तो क्योंकि इसमें रिप्लेसमेंट होगी थोड़ी। C से बॉन्ड बना ली, तो ये C, अब देखो O को मैं थोड़ा ऊपर ले गई हूँ। ठीक है ना, इस C से किसने बॉन्ड बनाई, SO3H ने, और यहाँ पर हमारा आ गया Na। देखो पहले तो इसमें ऐसे बनता है, पर फिर इसी में ही ना विद इन द स्ट्रक्चर ही थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होती है। क्या होता है कि H और Na आपस में एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, बनते साथ ही इसमें देखो बेटा क्या हो जाता है, और वैसे क्यों होता है इक्विलिब्रियम का, वैसे ज्यादातर ये पूरा रिएक्शन ओवरऑल रिवर्सिबल है, तुम देखोगे तो ये इक्विलिब्रियम में आया रहता है रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों में ही हमारे एरो वैसे चलेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, ये H और Na एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है बेटा, जब हमारा SO3H के साथ था तब तो ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव थे। जब इसको Na मिल गया ना तो इस पे पूरा नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि सोडियम तो हमारा फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। ठीक है ना, तो अब जब कंप्लीट नेगेटिव चार्ज हमारा जो SO3 नेगेटिव आयन होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। SO3 डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पर उसमें नहीं होगी रेजोनेंस, क्योंकि H से एक बॉन्ड उसकी परमानेंटली बनी हुई है, यहाँ तो ले गया पूरा इलेक्ट्रॉन। तो SO3 नेगेटिव जो एनायन होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो इस फॉर्म में ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है बजाय कि इस फॉर्म में। तो पहले बनेगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये प्रोटोन ट्रांसफर। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रोटोन ट्रांसफर। ये भाई प्रोटोन ही तो है हमारा H पॉजिटिव। ठीक है, तो प्रोटोन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा। तो ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट हमें लास्ट में मिलेगा। तो एक तो ये है, कहीं जाना है क्या, अब किसका पीरियड है तुम्हारा, हिंदी का है। अभी तुम कहते रहे थे इंग्लिश का है तुम्हारा।
अच्छा अभी हिंदी का लगेगा, कोई बात नहीं, बस इसी को कंप्लीट कर देती हूँ, इस पेज को कंप्लीट कर देती हूँ भाई, वो तुमने सेकंड करा हुआ है। अब बस जल्दी से सुनो बेटा, ये जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है बेसिकली इसको हम यूज करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन मान लो और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर एक मिक्सचर में है, जैसे मान लो उसमें अल्कोहल भी है, ईथर्स भी हैं, अमीन्स भी हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हैं, ठीक है, वी हैव मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसमें से अगर मुझे एल्डिहाइड या कीटोन को बाहर निकालना है, ठीक है, तो मैं उसमें सोडियम बाइसल्फाइड डाल दूंगी। सोडियम बाइसल्फाइड डालने से सॉलिड बनेगा और नीचे बैठ जाएगा, छान कर हम अलग निकाल लेंगे। अब ये जो एडिशन प्रोडक्ट है इसमें अगर तुम HCl या NaOH डालोगे, इसमें अगर हम क्या डालें, HCl या NaOH डालें, तो तुम देखोगे बेटा इसमें मैं तुम्हें, तो देखो बेटा इसमें क्या हो जाएगा कि अगर ये जो हमारे एडिशन प्रोडक्ट्स बने, जैसे 2 एग्जांपल्स पर करे हुए हैं मैंने, अगर उसमें मैं HCl या NaOH डाल दूं तो बैक हमें एल्डिहाइड और कीटोन अपना वापस मिल जाता है। देखो अगर HCl डालेंगे तब भी हमें वापस मिला, HCl डालेंगे तो साइड प्रोडक्ट हमारा NaCl, SO2 और H2O बनेगा, और अगर हमने कोई एल्कली डाला तो हमारा साइड प्रोडक्ट सोडियम सल्फाइड बनकर बाहर निकल जाएगा, Na2SO3, ठीक है बेटा। तो ये इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है कि दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और नेक्स्ट तुमने देखो किया हुआ है, ध्यान हो तो तुमसे कराया भी था कि अगर हम किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड से हमें कौन से अल्कोहल्स मिल रहे थे, प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड से सेकेंडरी, और कीटोन से टर्शरी। तो खाली इतना ही करके मत छोड़ना बेटा, घर पे जाके ना एक खुद से करके भी देखना, रिवाइज होगा तो और पक्का हो जाएगा, ठीक है बेटा। थर्ड रिएक्शन भी तुम्हें ध्यान हो तो मैंने तुम्हें ये कराया था अभी, जो थोड़ा सा रिवीजन कराया था कि अगर हम HCN को ऐड करें, है ना, तो कार्बन पे तो हमारा CN ऐड हो जाएगा, ठीक है, और भाई H और CN नेगेटिव पार्ट है, H पॉजिटिव पार्ट है, H तो O पर चला जाएगा और CN हमारा कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो कंपाउंड्स बनते हैं जिसमें कार्बन, OH और CN तीनों एक साथ होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम साइनोहाइड्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, साइनोहाइड्रेन। तो इसमें बेटा कई बार नाम से भी बहुत आते हैं, तो यू शुड लर्न इट्स नेम कि हम इसको साइनोहाइड्रेन कहते हैं, कॉमन नेम है तो ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब ये जो साइनोहाइड्रेन बनता है, तो ये वाले बेटा जो साइनोहाइड्रेन्स बनते हैं ना हमारे, इसी में ही एक लैक्टिक एसिड तक और हमारी कन्वर्जन पहुंचती है कि एसिटल्डिहाइड को हम लैक्टिक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ एसिटल्डिहाइड लेंगे, उसमें HCN ऐड करोगे, एसिटल्डिहाइड का जो साइनोहाइड्रेन बनेगा, अगर उसकी तुम हाइड्रोलाइसिस कर दो तो सिंपल हाइड्रोलाइसिस में तुम्हें पता है बेटा साइनाइड अपने COH ग्रुप में चेंज हो जाते हैं, तो CN जब अपने COH ग्रुप में चेंज होगा तो जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड, एसिड फाउंड इन मिल्क, ठीक है, जो मिल्क में एसिड होती है। समझ में आ रही बेटा ये बात, ठीक है, क्लियर। तो इसको भी हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर।